अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब? काइंडली ज़रा कंफर्म करें अगर आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आमिर अयाज साहब, आमिर रज़ा साहब, आप लोगों की कंफर्मेशन का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और दोबारा से आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारे आज के दिन के नए सेशन के लिए। तो मैं आज स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं आज पर्सनली बड़ा हैप्पी हूँ आज के दिन के वेबिनार से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक तो वो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, ठीक है? टेक्निकल इंडिकेटर यानी कि वो उस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है जिसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ये जो फॉरेक्स की जो दुनिया है ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है? नंबर वन चीज ये है। एक तो ये खुशी की बात है, और जो सबसे बढ़ के जो मुझे सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट फील हो रही है वो ये है कि आज का वेबिनार जो है वो होना तो ये चाहिए था कि मतलब मिस्टर मरगूब आलम यहाँ पे होते, जो कि वो भी एक बहुत अच्छे निहायत एक अच्छे इंस्ट्रक्टर है, आप लोग काफी दिनों से उनसे पढ़ते सीखते आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, बट उनकी जगह मिस्टर आमिर रजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं प्रो ट्रेडर ब्रांड के। तो वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के दिन इस स्पेशल टॉपिक पर आप लोगों को लेक्चर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, और आप सबका दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और इस वेबिनार को अटेंड किया। तो मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर आमिर रजा साहब से कि वो माइक को टेक करें और अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आमिर एंड गुड मॉर्निंग एंड सॉरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं बस यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ख़ास तौर पर ट्रेडिंग की बात की जाए तो देखें कि ट्रेडिंग हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसमें हमेशा जो आपका आप आते ही इसलिए हैं कि उसमें पैसा बने। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अक्सर औकात जो न्यू कमर्स होते हैं वो मिस कर देते हैं। बिजनेसमैन हमेशा अपने पोर्टफोलियो को देखता है और अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखकर मार्केट में पैसा लगाता है। बिजनेस नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉसेस का। बहुत सारी दुनिया के बिजनेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, ठीक है, जिनकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक है इस टाइम, जिनमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप उनकी बैकएंड की स्टोरी उनसे सुनेंगे या उनसे पूछेंगे या उनकी स्टोरी को गूगल या यूट्यूब पर जहाँ पे सर्च करेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, बहुत सारी मुश्किलात को, परेशानियों को देखकर वो लोग आगे आए। उन्होंने अपनी फील्ड में अपने फील्ड के चैंपियन बने, हार नहीं मानी। दुनिया में जो बिजनेसमैन है ये बहुत कम पैदा होते हैं, ज्यादातर जॉब करने वाले ही पैदा होते हैं। बिजनेसमैन 1 लाख अगर लोगों को जमा किया जाए तो उसमें से सिर्फ उसमें 3 से 4 ऐसे बिजनेसमैन निकलते हैं, बल्कि मैं बात करूं तो 1 से 2 ऐसे बिजनेसमैन निकलते हैं जो उन सब के ऊपर भारी होते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर भी आ, अगर आप आ रहे हैं, मैं हूं, हम सब जो भी ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमारा एम पैसा बनाना तो है, लेकिन लॉसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। आपने अपने लॉसेस को कैसे कंप्रेस करना है, कैसे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि किस वजह से मुझे इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान से आसान तर हो जाती हैं। तो दुनिया में या ट्रेडिंग की फील्ड में आप जब भी चीज़ों के साथ टाइम गुजारते हैं, टाइम देते हैं, तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझना आना शुरू होती हैं। पैसेज ऑफ द टाइम। स्टार्टिंग में कभी भी कोई चीज़ समझ आती नहीं है। आप दुनिया में, हम लोग अगर कोई कोई मूवी भी स्टार्ट करें देखने के लिए, तो पहले 20-25 मिनट मूवी हमारे सर से गुजर रही होती है, लेकिन उसी 20-25 मिनट के बाद वो ही मूवी हो रही है और हमें उसके अगले सीन पता चल रहे होते हैं
कि अब ये सीन होने की ज्यादा चांसेस हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो वैसे का वैसे ही ड्रामा या वो सीन या स्टोरी चल रही होती है। सो इसी तरह मार्केट के साथ भी आप जब टाइम गुजारते हैं, आप उसकी डांस पार्टी को समझते हैं, आप उसकी डायरेक्शन, अप साइड, डाउन साइड, रेंज एरियाज, मार्केट की एक्टिविटी को जब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा कोई दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा उस्ताद नहीं है कि जो एक पेपर पर लिखे और लिखकर अपने स्टूडेंट या शागिर्द को पिला दे तो वो फौरी सीख जाए। नहीं, हर चीज टाइम मांगती है, आपका पैशन मांगती है, और आपसे एफर्ट मांगती है। एफर्ट, टाइम और पैशन, फिर जाके आपका रिजल्ट आता। अगर आप टाइम नहीं दे सकते चीजों को, तो दुनिया में कोई बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। अगर आप बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, बिजनेस के प्रोन एंड कॉन्स को समझ सकते हैं, तभी जाके वो बिजनेस आगे ग्रो अप होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आमिर रजा है, मैं प्रोडेटा का फाउंडर एंड ऑनर हूँ। और आज का जो सेशन है वो FX फोरएवर की तरफ से है। डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, ये जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोटोटाइप बैंड और FX फोरएवर की तरफ से है, जनरल इंफॉर्मेशन और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। हम आपको किसी भी किस्म का इंस्ट्रूमेंट को बाय, सेल या सब्सक्राइब करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के माजी के हालात को सामने रखते हुए, ये मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल, अगर आप इस मार्केट में बिना सोचे समझे अंडरस्टैंड किए पैसा लगाएंगे, आपके पैसा लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो टेक्निकली एनालिसिस की जो सीक्रेट में बात करूं तो बहुत सारी दुनिया में स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो सेशन में चीज बताई थी। स्ट्रेटेजी, फंडामेंटल, सेंटिमेंट, दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट से हाईएस्ट मेथड भी अगर आपके पास आ जाए, अगर आपको नहीं पता कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता मनी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, आप एवरी टाइम पैसा लूज करेंगे। अगर आपको साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव है, आपको ट्रेड का वेट करना आता है, आप मार्केट में प्लान के साथ जा रहे हो, ट्रेड लूज भी हो रही है, लेकिन आपने अपने ट्रेड की स्ट्रेटेजी के SOPs लिखे हुए हैं, रूल्स के साथ काम कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेटेजी के पीछे, किसी इंडिकेटर के पीछे, अगर आप किसी मेथड के पीछे भाग रहे हो, तो ये एक गलत रास्ता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप जाके थकोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय टाइम वेस्ट के। सो psychology is the most important part of the trading, money management is the most important part of the trading। उसके बाद सेंटिमेंट, फंडामेंटल, स्ट्रेटेजीज, मेथड वगैरह वो सारे के सारे 20% में आते हैं। ट्रेडिंग का सक्सेसफुल फार्मूला है, और वो है 50% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 30% आपका मनी मैनेजमेंट है, 30% आपके सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सो हम इस स्ट्रेटेजी से कैसे अपने पैसे को बनाने की प्रोबेबिलिटीज कर सकते हैं, उसके उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमने सिर्फ समझने, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नंबर 1, दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स काम करते हैं, उनका एक मेजर जो चार्ट रीडिंग स्टाइल होता है, वो एक पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर, कोई भी हाईएस्ट से हाईएस्ट ट्रेडर, फंड्स मैनेज करने वाले, बैंक के अंदर काम करने वाले, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए बगैर कभी भी काम नहीं करते। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ नहीं करना आते, तो आप उसके ऊपर फोकस करें, आप उसको सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और उसको मार्किंग करना सीखें कि कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब तक स्ट्रॉन्ग रहता है, कौन से टाइम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब वीक होता है, और कब उसकी जाके प्रोबेबिलिटीज बनती है। उसके बाद सेकंड है ट्रेंड। मार्केट के ट्रेंड को, आपको मार्केट का ट्रेंड रीड करना आना चाहिए कि मार्केट ने ट्रेंड अब शिफ्ट किया है, ये एक पुल बैक तो नहीं है, यानी कि मार्केट की एक करेक्शन तो नहीं है, या वाकई मार्केट ने अब डाउन साइड का या अप साइड का ट्रेंड कंटिन्यू किया है। थर्ड, कैंडल स्टिक्स।
जिसके ऊपर आपने एंट्रीज लेनी है, उन कैंडलस्टिक्स की जो एंट्री पॉइंट्स है वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ और थोड़ा सा सेंटिमेंट आइडिया हो जाए तो आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर सकते हैं। सो स्ट्रेटजी का रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आपको क्या चाहिए। नंबर 1, आपने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। रेजिस्टेंस लेवल आपने मार्क कहां करना है, आपने डेली का या आपने H4 का रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के बाद आपने मार्केट का वेट करना है कि मार्केट क्या काम करे। मार्केट वहां से अपना एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो, पहला स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनाए। उसके बाद जैसे मार्केट ने स्विंग हाई सेकंड बनाएगी तो आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है पहले स्विंग हाई और सेकंड स्विंग हाई के बिल्कुल इक्वल करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। रूल नंबर 2, अगर मार्केट ने स्विंग लो, जो पहला स्विंग लो बनाया था जिसे हम ए बी सी कंसीडर कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मार्केट ने वो एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है, अगर मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है तो ये जो ट्रेंड लाइन का थर्ड टच होगा जिसको हम लोग सेकंड टच कंसीडर करेंगे, यहां पे आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा। एंट्री पॉइंट कैसा मिलेगा, वो एक ऐसी कैंडल होगी इस तरह से, ठीक है, ये वाली कैंडल होगी, ये कैंडल होगी। इसके कुछ और भी क्राइटेरिया मैं वो भी जाके आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूं, ठीक है। जैसे ही यहां पर इस कैंडल ने टच करेगी, ठीक है, और यहां पर ये कैंडल बनेगी और पीछे मार्केट एक स्विंग हाई स्विंग लो सेकंड स्विंग हाई बनाकर पहले स्विंग लो को ब्रेक कर चुकी है, आपने थर्ड टच के ऊपर जैसे ये कैंडल बनेगी, क्लोजिंग होगी, आपने सिंपल क्या करना है कि इस कैंडल का लो मार्क करना है। लो मार्क करने के बाद आपने सीधा जाना है M15 पे। जैसे M15 पे अगली कैंडल डाउन क्लोज, आपने यहां से ट्रेड को एक्टिव कर देना है, यानी सेल कर देना है। नंबर 1, अब ट्रेड सेल कर दिया तो इसका एसएल कहां जाएगा, जब मार्केट इस स्विंग लो को तोड़ेगी, ये एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इसने यहां पर सपोर्ट का काम किया। एसएल के दो क्राइटेरियाज, नंबर 1 इस के ऊपर, नंबर 2 या प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, ये दो है एसएल के क्राइटेरियाज। इस तरह से आप सेल की ट्रेड को लोगे। अब टीपी कहां जाएगा, टीपी के दो क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, अच्छा क्राइटेरिया या अच्छा रूल क्या है कि अगर आपने $10 लगाए हैं रिस्क पर तो आपको 10 के साथ या 20 आए या 20 के दरमियान आपको 30 आए। ये है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। $10 लगाए हैं आपने रिस्क पर, 10 के साथ या 20 आए या 20 बिटवीन टू 30 आए, 20 के दरमियान 30 के दरमियान आपको प्रॉफिट आना चाहिए। आपका ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्राइटेरिया, ठीक है। सो इस तरह से आपने सेल की एंट्री लेनी है। 180 डिग्री के ऊपर बाय की एंट्री, सेम लाइक दैट। सपोर्ट एरिया आप मार्क करोगे किसका, डेली का या H4 का। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज होते हैं या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं। मार्केट यहां पर आके सपोर्ट लेगी, ऊपर उठेगी मार्केट, पहला ABC बनाएगी। ABC बनाने के बाद जैसे मार्केट पहला स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनाएगी, ठीक है, उसने जैसा स्विंग बनाया, जैसे मार्केट ने यहां पर B बनाया, सॉरी C बनाया, अब यहां पर A
और बी के पॉइंट को आपस में अलाइनमेंट करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी तो इसकी पहली कंफर्मेशन होगी मार्केट के अपसाइड पर जाने की प्रोबेबिलिटीज 50-50 नजर आ रही हैं। अगर मार्केट ने उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को टच किया और कैंडल बनी ये वाली, जिसे हम बोलते हैं पिन बार कैंडल, ठीक है, जैसे बनेगी आपने इसका हाई मार्क करना है। M15 पे जैसे अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी आपने सीधा बाय की एंट्री लेनी है। SL कहाँ जाएगा? सेम लाइक दैट। पहला के मार्केट में ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था ये टूटा, आप इसके नीचे रख सकते हो SL, या आप इस स्विंग लो के नीचे रख सकते हो, इस पॉइंट के नीचे। ये है इसका SL का क्राइटेरिया, ठीक है। सेकेंडली रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। आपने नोट करने के अगर आपने $10 लगाए हैं, सेम लाइक दैट कि आपको 10 के साथ 20 आने चाहिए या 20 के अराउंडिंग 30 आनी चाहिए। ये आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका रहेगा टीपी का, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये नोटिस करना है कि पीछे का ये जो आप ट्रेड ले रहे हो, ये जो एक मार्केट में आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इसका नेक्स्ट लेवल आपने पहले से मार्क रखना है। ट्रेड एंट्री लेने से पहले आपने क्या काम करना है कि आपने जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिल रही है H1 या H4 या आपको डेली में, तो आपने सबसे पहले उसकी मार्किंग नेक्स्ट लेवल को रेजिस्टेंस आपने मार्क करके रखना है। उस रेजिस्टेंस के बाद जाके आपने काम करना है, अदरवाइज आपने काम नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है आपकी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लाइव चार्ट पे चलते हैं, लाइव चार्ट पर जाके एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द गोल्ड चार्ट है और मैं एक H4 का वो लेवल मार्क करता हूँ। तो लेवल मार्क करने के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या एक्टिविटी। तो आप देखें कि ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट ने अप्रोच किया। मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का लेवल मार्क करता हूं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मेरे पास रेफरेंस पॉइंट पर मैंने क्या लिया, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस बना एंड ब्रेक किया गया। रेफरेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करने का। सेकंड, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस बना और मार्केट ने यहाँ पे इसको एफर्ट लगाने के लिए तोड़ा। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस डाउन साइड पर गई हैं। अब मार्केट ने मुझे यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और मैंने ये H4 का लेवल मार्क किया है। मैं सिंपल आऊंगा H1 पे। H1 पर आने के बाद आप ये देखो कि मार्केट ने क्या काम किया। मार्केट यहाँ पर अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद मार्केट ने सेम पहला एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने क्या काम किया, एक स्विंग लो बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा और ये A, B और ये जाके हमारा C बना, ठीक है। अब देखो इसमें एक्टिविटी क्या परफॉर्म की गई है मार्केट में। हम सिंपल क्या काम करेंगे, हम इसको ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे और इसको आपस में अलाइनमेंट कर देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये देखिए, अब दिस इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। पहला टच, दूसरा टच और मार्केट ने जैसे ही इसको पकड़ा है और मेरी यहाँ से एंट्री, मैंने इसको लो मार्क किया, M15 पे जैसे गया तो मेरी एंट्री आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेड ली और ट्रेड कहाँ तक चली आपके सामने लाइव चार्ट है। SL कहाँ जाएगा, सेम लाइक दैट, दिस इज अ सपोर्ट एरिया। मैं इस सपोर्ट एरिया को मार्क करता हूँ अगर यहाँ पर, तो मेरा SL यहाँ पे भी जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है, और मेरा SL यहाँ पे भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है
मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा था बाय की एंट्री। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आप ये देखें, अगेन थोड़ा सा मार्केट को पीछे अप्रोच करता हूँ, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और इनहेंस करता हूँ। अगेन मार्केट मुझे यहाँ पर आके दोबारा से प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे अगेन इस तरह की कैंडल बनेगी, एक एंट्री पॉइंट वाली, ठीक है, और उसका मैं लो मार्क करूंगा M15 पे। जैसे बार अगली कैंडल डाउन साइड पे क्लोज होगी, मैं इसकी ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। मेरा एसएल कहाँ जाएगा, इस सपोर्ट एरिया जिसको तोड़ा था इसके ऊपर जा सकता है, एक सेकंड मेरा इसके ऊपर जा सकता है, ये मेरा एसएल का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये था मेरा सेल के ट्रेड का। अब हम लोग थोड़ा सा बाय की ट्रेड को देख लेते हैं कि बाय की ट्रेड कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, ताकि अब हमने उसको तो देख लिया, अब सेल की उसकी बाय की ट्रेड को देखते हैं। तो बाय की ट्रेड, दिस इज द सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल, रेफरेंस पॉइंट 1 एंड रेफरेंस पॉइंट 2। H4 में मैं आता हूँ। H4 में आने के बाद मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से मार्केट ने अपना एक्टिविटी मुझे दिखानी शुरू की, ठीक है। अब मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन पकड़ूंगा, रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 एंड रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट ने पहला A, B, C इसको तोड़ा, मार्केट ने जैसा ही अगला टच किया, मैंने यहां से बाय किया, और एसएल मेरा कहां पे, इसके लो के नीचे भी जा सकता है, इस सपोर्ट एरिया के लो के भी नीचे जा सकता है, और मार्केट आपके फेवर में, ठीक है। ये थी बाय की ट्रेड का क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब मार्केट ने थोड़ा सा अपना और एक्टिविटी को परफॉर्म किया, मैंने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया, ठीक है। अगेन मार्केट ने मुझे बाय की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। मेरा एसएल फिर इसके नीचे जाएगा या इस पॉइंट के नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर गई थोड़ा नीचे, उसके बाद दोबारा प्राइसेस कितनी अपसाइड पर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाय की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और भी पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करते हैं। अब अगेन चेक करो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का, ठीक है। ट्रेंड लाइन, पहला रेफरेंस पॉइंट, सेकंड रेफरेंस पॉइंट, और थर्ड एंड फोर्थ रेफरेंस पॉइंट। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग इसको मार्क करते हैं, दिस इज द फर्स्ट ए, एंड ये देखें ए, ये लगाया मैंने, और जैसे ही उसने पुल बैक किया, मेरी एंट्री, अगेन मार्केट इसको टच कर रही है, अगेन एंट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन के A, B, C, जैसे ही B पॉइंट टूटा, मार्केट ने अगेन टेस्ट किया, हमारी ट्रेड आ गई, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसकी बाय की ट्रेड को लेते हैं। थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करते हैं मार्केट के पीछे जाके कि हमने और कहां से, हमने ये ट्रेड सेटअप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को सपोर्ट करेगा, ट्रेंड बनेगा तो आपका ट्रेड आएगी, अदरवाइज ट्रेड नहीं आने वाली, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं, नंबर 1 A, B एंड C। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें, हमने ये इसको मार्क किया, मार्केट ने जब ये तोड़ा, ये वाला A, B, हम इसको C बोल रहे थे, बट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने वहां पर अपनी एफर्ट थोड़ी सी दिखाई है। उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा टच आना था, जिसने इस ट्रेड को खत्म कर दिया था। रीजन इज कि हमने उसका ऊपर का लेवल मिस कर दिया, ये वाला लेवल। जैसे मैं बता रहा था कि जब भी हमने ट्रेड करनी है,
तो हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल डेली का या H4 का मार्क करना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ताकि हमें पता हो कि हमारी ट्रेड को चलने में कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अगर ट्रेड को चलने में डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है जैसे इसने बताया, तो इससे हमारी ट्रेड कभी भी नहीं चलेगी। ये इस ट्रेड का रूल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मार्क करके हम लोग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए, बी एंड सी, अगेन जैसे मार्केट पहुंची ट्रेड अप साइड पर मूव होना शुरू हो गई। आपका एसएल मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, इसके नीचे जा सकता है और इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे जा सकता है आपका एसएल, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आज का हमारी ट्रेड सेटअप थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपको इसमें से एक जो मेजर चीज़ है वो आपको जहन में रखना है, और वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल डेली H4 का मार्क करना है। उसके बाद ए बी सी बने, उसके बाद बी पॉइंट टूटेगा तो आपका 50% चांसेस हैं ट्रेड आने के। आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर जैसे उसको टच मिले आपने वहां से एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करके आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। सो ये था हमारे ट्रेड का क्राइटेरिया। बहुत ही सिंपल सादी सी ट्रेड की स्ट्रेटजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट के प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप लाइव मैच में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% नहीं 1000% आप मैच हार जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस लाइव मैच में जाने से पहले अगर आप हफ्ता 2 हफ्ते महीना 2 महीने पहले घर पे प्रैक्टिस करेंगे, स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो लाइव मैच में आपके विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। सो आपका किसी किस्म का कोई सवाल है हम उसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको उसका आंसर दूं। एनीवन? किसी का कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर भाई, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ, कोई क्यूरी आती है तो मैं आपको बताता जी, हूँ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा जी, किसी का कोई भी सवाल है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, हारून भाई, इकबाल भाई, अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी वॉइस ना, तो जो भी सवाल है इस लेक्चर को लेके या फॉरेक्स ट्रेडिंग की फील्ड को लेकर आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर में इस वेबिनार को फिनिश करने जा रहे हैं। जी मोहम्मद सलेमान साहब पूछ रहे हैं कि सर रेंज का बता दें, एंट्री कैसे लें। एक्चुअली सलमान, रेंज के अंदर कभी भी एंट्री नहीं होती। जब भी प्राइस रेंज में जाती है तो आप कोशिश करें कि उसे किसी एक साइड पर निकलने दें। रेंज में हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी ट्रैप करती है और उसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए रेंज में अच्छे अच्छे ट्रेडर्स ट्रेड करने से मना करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी सलमान साहब। अच्छा, अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30 बजे हमारा एक और वेबिनार है टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेकर, हमारा पार्ट 4 है वो।
अच्छा, उसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा और मज़ीद जो है ना हम डेप्थ की तरफ जाते जाएँगे। उसके अंदर थोड़ी-सी और एडवांस स्ट्रैटेजी के ऊपर बातचीत होंगी, तो आप लोगों ने लाज़मी उस सेशन को भी अटेंड करना है और इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि उसमें से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है ना नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसी के साथ-साथ एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी-सी और भी बता दूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारी एफएक्सएफ की अल्हम्दुलिल्लाह 5th एनिवर्सरी चल रही है। तो हमारी डिफरेंट प्रमोशंस हमने निकाली हैं जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं, शर्ट्स हैं, गिफ्ट बॉक्स है, बाइक है और वगैरह-वगैरह चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने यकीनन हमारी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। तो अगर उसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप लोगों की चैट बॉक्स के अंदर जो आप लोगों का चैट विंडो है बेसिकली, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमारी कंपनी का आ रहा होगा, तो आप लोग उससे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा अकाउंट मैनेजर है वो आपको तमाम चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा। तो फिलहाल मेरा ख़्याल है कि आप लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया होगा आज का लेक्चर। फिलहाल हम इस वेबिनार को यहाँ पर एंड करते हैं। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ न्यू मेंबर्स यहाँ पर अभी इस टाइम पर जॉइन कर रहे हैं, जिसका मुझे नहीं लगता अभी कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, आप लोग कोशिश किया करें सर, देखिए जब आप लोग फॉर्म फिल अप करते हैं ना, तो आप लोगों के पास रिमाइंडर ईमेल आती है। 1 दिन पहले भी आती है और 1 घंटे पहले भी आती है। तो कोशिश ये किया करें सर कि हफ़्ते में 1 दिन क्लास होती है, 1 डेढ़ घंटे की मुश्किल से, तो उसमें थोड़ा-सा आप लोग टाइम ज़रा मैनेज कर लिया करें, ताकि आप लोग टाइम पर आएँगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो अभी मिस हो गई हैं आप लोगों की, वो नहीं हो पाएँगी। तो फिलहाल अब इस वेबिनार को हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने वाक़ई में एन्जॉय किया होगा और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आप लोगों को इल्म में इज़ाफ़ा हुई होगी। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों को जल्द जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उसको फिल अप कर दें ताकि न्यू वेबिनार की भी जो एक्सेस है आपको मिल जाए। अच्छा, हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट हो गया, अभी ऑनलाइन हुआ हूँ, मुझे इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए जी वालेकुम अस्सलाम जी हारून रशीद साहब, अनफॉर्चुनेटली वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये वेबिनार लाइव होता है, जैसे कि मैं भी आप लोगों से अर्ज़ कर रहा था कि 1 घंटे का सेशन होता है, मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटे का, और हफ्ते में 1 ही दिन होता है, वो भी वीकेंड वाले दिन, वो भी शाम के टाइम पे, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर सकें ईज़िली। तो कोशिश क्या करें कि आप लोग टाइम पर अटेंड कर लें, क्योंकि आज का बड़ा ख़ास लेक्चर था, ऊपर से ख़ास बंदे ने भी दिया है, तो वो मुझे बेहद दुःख है इस बात का कि आप तक वो लेक्चर नहीं जा सका। तो इस वेबिनार को मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आप सभी का मैं फिर से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया, स्पेशली जो प्रो ट्रेडर की टीम है, स्पेशली मिस्टर आमिर रज़ा साहब। और अगर आप लोगों ने इनसे पर्सनली वीएसए की ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो उसके लिए भी वही व्हाट्सएप नंबर हमारा कंपनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप उस पर मैसेज करें और इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिशन इनकी टीम के साथ करवा दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।